कर्वेचर से ढकी होती, इधर होती, तो इस पे पड़ने वाली जो लाइट है वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, वो कभी भी टेलीस्कोप तक पहुंचती ही नहीं, क्योंकि टेलीस्कोप इधर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चाणक्य तिवारी दिस साइड। तो अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी रेगुलर, क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म क्रैश हो गया था और अभी भी रिकवरिंग फेज़ में ही है। बहरहाल आज वही यार, मैं सोच रहा था कि फ्लैट अर्थ चपटा गोला के ऊपर वीडियोस ना बनाऊं, लेकिन आधा अधूरा काम छोड़ के जाने का मन नहीं करा, क्योंकि अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कि कन्विंस है ही नहीं। बहुत कम लोग कन्विंस है अभी, और ज़्यादातर को अभी गोली लग रही है इधर थी। तो सारे सबूत पेश करना मेरी फिर जिम्मेदारी बन जाती है। तो इसीलिए जो मैंने कल एक वीडियो भी डाला था, 200 सबूत 200 प्रूफ दैट अर्थ इज़ नॉट अ स्पिनिंग बॉल बाय एरिक दुबे, उसमें अच्छे खासे प्रूफ दे रखे हैं। वो बात अलग है कि उसको समझने के लिए थोड़ा फिज़िक्स का बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, लेकिन अगर आप एक क्यूरियस व्यक्ति हैं तो फिर भी थोड़ा खोजबीन करके आप समझ सकते हैं काफ़ी हद तक। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें भी, उस पुस्तक के अंदर भी मतलब शॉर्ट में चीज़ें दे रखी हैं, पूरी वेल एक्सप्लेन्ड नहीं है। उसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें 9368138638 पे, मैं आपको उसका PDF दे दूँगा। दूसरी चीज़, उसकी ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, चपटो गोला के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट में चेक करो तो उसके फ्लैट अर्थ से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगी वो मैं उसी प्लेलिस्ट में डालूँगा फ्यूचर में भी। और जब तक इसे ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर दूँगा तब तक जो है वीडियोस उसमें आती रहेंगी। अब आज एक बात चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा एक चीज़ बताता हूँ आपको। चीज़ ये है कि भाई इट्स ऑल अबाउट हाउ यू इंटरप्रेट थिंग्स। असल में एक फिनोमेना, कोई भी चीज़ें होती है, कोई फैक्ट कुछ होता है नेचर में, कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, कोई फिनोमेना होता है, फिनोमेनन होता है, तो लोग उसे कई तरीके से इंटरप्रेट कर जाते हैं और हर व्यक्ति इसे अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। ठीक है, तो वो आपके इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। मतलब कोई भी फिनोमेना होता है तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू इंटरप्रेट इट। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल एक जूलियस सीज़र नाम की एक ड्रामा था हमारी लिटरेचर की किताब में। तो उसमें जो राजा था सीज़र, ठीक, तो सीज़र की वाइफ को एक सपना आया था कि इसे मतलब इसका पतले में से खून निकल रहा है और मतलब लोग हाथ धो रहे हैं खून में से। ठीक, तो उसकी वाइफ ने उसे इंटरप्रेट करा कि भाई इसकी हत्या की साजिश रची जा रही है सीज़र की। जबकि जो सीज़र का मंत्री था उसने उसे ऐसे इंटरप्रेट करा कि आप इतने महान बन जाओगे कि भैया आपके खून से मतलब आपके खून पसीने से जो है साम्राज्य के लोगों का भला होगा। इस टाइप से इंटरप्रेट करा। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि नेचर में सिर्फ चीज़ें होती हैं, जो लोग होते हैं उन्हें अपने मतलब के हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। लोग उसे अपने मतलब के हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, जिनमें थोड़ा सा दिमाग होता है ऑब्वियसली। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आज एक जिस फिनोमेना का डिस्कस करने वाला हूँ उस फिनोमेना का नाम है द लॉ ऑफ पर्सपेक्टिव। द लॉ ऑफ पर्सपेक्टिव क्या है कि द लॉ ऑफ पर्सपेक्टिव क्या है कि कोई भी चीज़ आपसे दूर चलती जाएगी तो डिसअपियर हो जाती है।
या तो आप उस चीज़ से दूर चलते जाओ तो वो आपकी आई साइड से डिसअपियर हो जाएगी। पहले तो उसका बेस गायब होगा, उसके बाद धीरे धीरे वो पूरी चीज़ ही गायब हो जाएगी। ये होता है द लॉ ऑफ पर्सपेक्टिव ऑन प्लेन सरफेसेस, जिसे मैं इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा हूँ। लेकिन जो ग्लोब वाले जो लोग हैं वो उसे इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि भैया अर्थ का कर्वेचर होता है, इसीलिए पहले वो चीज़ गायब होती है जो बेस होता है, क्योंकि वो कर्वेचर में ढक जाता है, और उसके बाद जो है धीरे धीरे पूरी शिप गायब हो जाती है ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। मैं आपके सामने अभी एक वीडियो प्ले कर देता हूँ, ठीक है, इसे आप देखो। जैसा कि वीडियो आपने देखा, तो आपने इस वीडियो में देखा कि जो शिप थी जो गायब हो चुकी थी वो वापस आ गई। अभी मैं आपको ज़रा बोर्ड पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ, तब आपको थोड़ा ढंग से समझ में आएगा। बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ, चलिए चलते बोर्ड की ओर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, जो ग्लोब वाले लोग होते हैं, ग्लोब वाले लोग ये बताते हैं भैया कि जो शिप होती है वो डिसअपियर इसलिए हो जाती है, वो इसलिए डिसअपियर हो जाती है क्योंकि जैसे मान के चलो ये शिप है, तो कहीं ना कहीं वो शिप जो है ट्रैवल कर करके इधर आ जाती है, ठीक है, और अर्थ के कर्वेचर की वजह से वो डिसअपियर हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा होता, अर्थ के कर्वेचर की वजह से शिप अगर डिसअपियर होती, तो आप समझिए कि जब हमने यहाँ पे शोर पे खड़े होके जब टेलीस्कोप से देखा था, तो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आती। जो शिप है वो टेलीस्कोप से देखने पे किसी भी कीमत वापस नहीं आती, क्योंकि जो अर्थ हो, क्योंकि आप समझिए कि कोई भी चीज़ दिखती क्यों है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। कोई भी चीज़ दिखती इसलिए है क्योंकि उस चीज़ से लाइट टकरा के हमारी आँखों में गिरती है, इसलिए वो चीज़ हमें दिखती है। उस चीज़ से जो लाइट है वो टकरा के हमारी आँखों में गिरती है, इसलिए वो चीज़ हमें दिखती है। तो अगर ये शिप अगर एक्चुअली में कर्वेचर से ढकी होती, इधर होती, तो इस पर पड़ने वाली जो लाइट है वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, वो कभी भी टेलीस्कोप तक पहुंचती ही नहीं, क्योंकि टेलीस्कोप इधर है। तो वो लाइट कभी भी टेलीस्कोप तक पहुंचती ही नहीं अगर ये वास्तव में अर्थ के कर्वेचर से जो है ढकी होती। जबकि टेलीस्कोप से देखने में शिप वापस इसलिए नज़र आ जाती है क्योंकि अर्थ फ्लैट है, क्योंकि सिर्फ उसी केस पे अर्थ फ्लैट है, इसी केस में जो शिप गायब भी हो गई थी इवेंचुअली, जो लॉ ऑफ पर्सपेक्टिव की वजह से गायब भी हो गई थी। किसकी वजह से गायब हुई थी? लॉ ऑफ पर्सपेक्टिव ऑन फ्लैट सरफेसेस। इसके बारे में आप गूगल करोगे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगेन बता दूं कि भैया वो लोग नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो जो हमें वापस इसीलिए दिखती है वो जो टेलीस्कोप से, क्योंकि वो एक अर्थ फ्लैट है, इसीलिए जो इससे पड़ने वाली जो लाइट है जो इवेंचुअली गायब हो गई थी, डिमिनिश हो गई थी आई से हमारी, वो लाइट इवेंचुअली जो है हमें वापस टेलीस्कोप में मिल जाती है। टेलीस्कोप की मदद से हम उस लाइट को वापस कर सकते हैं, इसीलिए वो चीज़ हमें वापस दिख जाती है। तो इससे अगेन प्रूव होता है कि अर्थ फ्लैट है।